मुलतवी कर दिया गया। इजलास पीर की शाम 5 बजे दोबारा होगा। सेनेट में बानी PTI से मुलाकात के लिए अपोजिशन का शोर शराबा और एहतजाज। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन क़यादत को स्पीकर अयाज सादिक ने मुलाकात के लिए बुला लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से मुलाकात से इनकार कर दिया। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक चीफ जस्टिस किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि जरदारी या शरीफ की तरह पैराशूट से नहीं आए, बल्कि तंजीम में काम के बाद निचली सतह से ऊपर आए हैं। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज होगा, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस और अवाम शिरकत करेंगे। और बंदूक वाला अपनी बात मनवा लेगा। मुलाकात की इजाज़त सिर्फ और सिर्फ अदालत के हुक्म के तहत, जो अदालत हुक्म दे उसके तहत होनी चाहिए। लेकिन अगर ये धरनों से मुलाकातें करवाएंगे, शोर शराबे से मुलाकातों के लिए अपने रास्ते खोलेंगे, तो फिर पाकिस्तान में जो सियासी और माशी इस्तेहकाम हमें चाहिए वो खतरे में जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो ताकत के जरिए अपनी बात को मनवाने की कोशिश करे। बात कानून की मानी जाएगी। किसी को भी अदालतों पर हमलावर होने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। सेनेटर परवेज रशीद कहते हैं, धरने देने से किसी की कोई मुलाकात नहीं होगी, ना होनी चाहिए। हम किसी को इजाज़त नहीं दे सकते कि वो ताकत के जोर पर आए और अपनी बात मनवाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने सूबे की गवर्नेंस को नज़रअंदाज करके गैर कानूनी बयानियों को तरजीह दी। अफगानिस्तान और भारतीय मीडिया से पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाई गई। अज़मा बुखारी की भी तहरीक इंसाफ की सियासत पर तनकीद। कहती हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ धरने की सियासत में मगन है, जबकि मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत में मसरूफ़ हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी बोले कि मुलाकात के मामले पर वज़ीर दाखिला से बात करेंगे। That the bill be passed into law. The motion is that the bill be passed into law. Those who are for the motion may say aye. Aye. Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and the bill is passed into law. सिंध असम्बली ने ज़राई इनकम टैक्स का तरमीमी बिल मंजूर कर लिया, जिसे वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लांजार ने ऐवान में पेश किया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने ई चलान के निज़ाम पर शहरियों की परेशानियों का जिक्र किया और चलान की रकम कम करने का मुतालबा भी किया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि वज़ीर दाखिला ने कहा कि निज़ाम शहरियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। ट्रैफिक कवानीन की दुरुस्तगी के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए। पाकिस्तान ही नहीं, अफगानिस्तान की सरजमीन से एक और हमसाया मुल्क पर मौलिक हमला। ताजिकिस्तान के सरहदी इलाके में ड्रोन के जरिए चीनी कैंप पर हमला। 3 चीनी शहरी हलाक हो गए। हमला अफगानिस्तान की हदूद से किया गया। ड्रोन पर दस्ती बम नस्ब किया गया था। ताजिकिस्तान का हमले पर शदीद तशवीश और मज़म्मत का इज़हार। अफगान अबूरी हुकूमत से फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा। ताजिक हुक्काम के मुताबिक सरहदी आम के लिए मुसलसल कोशिशों के बावजूद खतरात बरकरार हैं। सरहद पार दहशत गर्दी अब सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं रही, अफगान सरजमीन हमसाया मालिक के लिए मुसलसल सिक्योरिटी चैलेंज बनती जा रही है।
सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारतीय स्पॉन्सर्ड 22 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजी दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। अफगान तालिबान रजीम पूरी दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा बन गए। वाशिंगटन में फायरिंग का वाक़या एक बड़े आलमी पैटर्न का हिस्सा दिखाई देता है, जहां अफगान निजात नेटवर्क्स दोबारा सरगर्म हो रहे हैं। अफगान नेटवर्क्स यूरोप और शुमाली अमेरिका तक फैल चुके हैं, जो अफगानिस्तान का अदम इस्तेहकाम वहाँ फैलाने का सबब बन सकते हैं। वाशिंगटन में अफगान शहरी की नेशनल गार्ड पर फायरिंग, खातून एहलकार हलाक हो गई, दूसरे जख्मी एहलकार की हालत भी तशवीशनाक है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमले को दहशतगर्दी करार देते हुए बाइडन इंतजामिया को इस सूरत हाल का जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा कि गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क से निकालना ज़रूरी है। हमले के बाद मुश्तबा अफगान शहरी को हिरासत में लिया गया, जो सितंबर 2021 से अमरीका में मुकीम था। अमेरिका में फायरिंग का वाक़या अफसोसनाक है। हमारी हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदान के साथ हैं। मखसूस हदफ पर हमला बिलाशुबा अमरीकी सरजमीन पर संगीन दहशतगर्दी का हमला है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदुराबी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, भारतीय वज़ीर दिफ़ा का बयान आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। के बावजूद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इसी कुर्सी पर खड़े होकर कहा था कि मैं मिसाके मईशत करने को तैयार हूं, आओ हमारे से बात करो। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादतियां हुई उस पर अदालती रिलीफ उनको हाईएस्ट कोर्ट से मिला। मीडिया पे बैठ के फॉर्म 47 करते हैं और अदालतों में जाते ये दौड़ लगा देते हैं। अपोजिशन को कई बार मुज़ाकरात की दावत दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिसाके जमहूरियत की पेशकश की। उनके हर कॉल फेल में तजाद है। ज़िमनी इंतखाबात का बॉयकॉट करने वालों को तनकीद करने का हक नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी इंतजामिया थी। बाबर नवाज खान जीत छीन कर लेकर आए हैं। PTI को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मीडिया पर फॉर्म 47 का कहने वाले अदालतों में भाग जाते हैं। हम एक फेडरेशन और हम दुनिया की एक वाहिद फेडरेशन है जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट इज 52% ऑफ फेडरेशन, बाकी तीनों मिलके भी उसके बराबर नहीं बनते। तो हमने इतने लॉपसाइडेड सूबे बना के रखे हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनके साथ आगे बढ़ने की और तरक्की करने की, जो नहीं हो पा रहा। गवर्नमेंट आपके करीब होगी, गवर्नमेंट डिलीवर करेगी। दुनिया में पॉलिटिकल लीडरशिप मिडिल क्लास से आती है, हमारे यहाँ मिडिल क्लास आगे नहीं आ सकती। अपोजिशन को कई बार मुज़ाकरात की पेशकश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिसाके जमहूरियत की दावत दी। उनके हर कौल और फ़ैल में तज़ाद है। पाकिस्तान के हर डिवीज़न को सूबा होना चाहिए। डिवीज़न सूबे होंगे तो वहाँ की हुकूमत अवाम के करीब होगी और वो डिलीवर कर सकेगी। चेयरमैन पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन मियां आमिर महमूद का तकरीब से खिताब, कहा कि दुनिया भर में मिडिल क्लास से लीडर आगे आते हैं। पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम है कि मिडिल क्लास कभी आगे नहीं आ सकता। प्रोफेसर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा कि हमारा गवर्नेंस मॉडल ठीक नहीं, इसे दुरुस्त करना होगा।
हांगकांग में रिहायशी इमारतों में खौफनाक आग से 128 अफराद हलाक, दर्जनों लापता हो गए। फायर सर्विसेज के मुताबिक 40 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। हुकूमत ने मरम्मती कामों में इस्तेमाल बांस और प्लास्टिक शीट्स की तहकीकात का ऐलान कर दिया। फौरी तौर पर इमारतों का मुआयना कराने की हिदायत। मुतासरीन के लिए 300 मिलियन हांगकांग डॉलर्स इमदाद का ऐलान भी कर दिया गया। श्रीलंका ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त देकर T20 ट्वाइस सीरीज के फाइनल में जगह बना ली। रावलपिंडी में खेले गए मैच में 185 रन के हदफ के ताकुब में ग्रीन शर्ट 7 विकेटों पर 178 रन तक महदूद रहे। कप्तान सलमान अली आगा के नाकाबिले शिकस्त 63 रन भी टीम के काम न आए। कौमी टीम को आखिरी ओवर में 10 रन दरकार थे, लेकिन सिर्फ 3 रन ही बन सके। 3 मुल्की सीरीज का फाइनल हफ्ते को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल में नापसंदीदा रिकॉर्ड बराबर कर दिया। साबिक कप्तान श्रीलंका के खिलाफ मैच में एक मरतबा फिर 0 पर आउट हुए। ये 10वां मौका था जब बाबर T20 इंटरनेशनल में बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। यूं बाबर आजम, साइम अयूब और उमर अकमल के साथ मुश्तरका तौर पर T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा मरतबा 0 पर आउट होने वाले बैटर बन गए। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात बरादराना हैं। हमें पाकिस्तान से बहुत प्यार है। पाकिस्तान की मौसीकी बहुत पुरअसर है। आज़रबाईजान से आए म्यूजिशियन साहिब पाशा आज़ादे बने। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया बोल है में मेहमान अपने सुरों से नाज़रीन को महसूर किया और आज़रबाईजान के रवायती साज तार का तारुफ करवाते हुए मौसीकी की दिलकश धुनें छेड़ दी। हॉलीवुड अदाकार एथन ब्राउन 52 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। एथन ब्राउन ने मॉडलिंग और अदाकारी के करियर का आगाज़ किया और 1995 की साई-फाई फिल्म हैकर्स में एंजेलिना जूली के हमरा नजर आए। वो फिल्म रेजिंग हेलन के टीवी सीरीज़ में भी जलवागर हो चुके हैं। एथन के मद्दा और दोस्त उनकी वफ़ात पर गमज़दा हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।